हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे। और मुझे पता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी खुद बौद्ध हैं, वो कहते हैं भाई मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, जब वो पूरे दुनिया में जाकर कह रहे हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूं। और हमारे यूपी के मुख्यमंत्री तो वो कपड़े ऐसे पहनते हैं कि विदेश में सोचते हैं कि ये बौद्ध भिक्खु है, लेकिन वो बौद्ध भिक्खु नहीं है। हालांकि नाग संप्रदाय के हैं, नाग संप्रदाय भी बौद्ध का संप्रदाय था, ये इतिहास गवाह है। तो वो आज भटक गए, जो भटके हुए लोग हैं उनका भी आह्वान है वापस बुद्ध के धम्म में आओ। योगी जी आप भी आओ, आपका भी स्वागत है। अंधविश्वास पाखंडवाद को छोड़ो, नफरत से कुर्सी तो पाई जा सकती है, लेकिन मुझे इस मौके पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की एक संविधान सभा की स्पीच याद आती है, जब उन्होंने कहा था अगर किसी राज्य को जीतने के लिए, अपने में मिलाने के लिए बार बार युद्ध करना पड़े तो उस जीत का कोई फायदा नहीं है। अगर शांतिपूर्वक तरीके से विचार विमर्श करके उनको विचार से अपने साथ जोड़ के जीत लो तो स्थायी जीत होगी। तो हमें भी स्थायी जीत चाहिए। हमें जबरदस्ती तुम किसी की दाढ़ी पकड़कर, किसी की टोपी उतारकर जय श्री राम का नारा लगवाओगे, जय भीम कोई बोल रहा है उसकी पिटाई करके जय श्री राम का नारा लगवाओगे, तो भैया इन जय श्री राम बोलने वालों की पहचान कर लो, ये आतंकी लोग हैं, ये आतंकवादियों से कम नहीं है। क्योंकि गांव के लोग, मैं जानता हूं, बचपन में जाता था, गांव देहात के लोग तो बेचारे राम राम करते हैं, जय सिया राम करते हैं, जय श्री राम नहीं करते। जय श्री राम तो लोग जय भीम बोलने वालों को पिटाई करके कहते हैं जय श्री राम बोल। अलीगढ़ में हुआ मेन रोड पर, और ऐसे कई वीडियो देखे, किसी मुस्लिम की दाढ़ी नोच रहे, टोपी उतरवा रहे और कह रहे बोल जय श्री राम। भैया जबरदस्ती करवाओगे क्या? अरे अपने अंदर दम पैदा करो। अगर आपकी विचारधारा में दम होता तो जिस तरह बुद्ध का दम पूरे दुनिया में फैला है, आपका धर्म क्यों नहीं फैला? आपको तो भारत में भी सिकोड़ रहा है, आप भारत में इनसिक्योर है, डर रहे कि बौद्ध धर्म बढ़ रहा है, तो बौद्ध धर्म तो बढ़ेगा। आप रोक नहीं सकते, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि बुद्ध का धर्म अपनी विचारधारा की वजह से बढ़ रहा है, डर से लालच से नहीं बढ़ रहा है। अगर विचार उत्तम है, अच्छा है, मानव के लिए कल्याणकारी है तो वो बढ़ेगा। तो आप अपने अंदर ऐसी भावना पैदा करो ना कि लोग आपको दिल से स्वीकार करें। डर से आप नहीं जीत सकते, डर तो 2 दिन 4 दिन चलेगा, अंत तो गत्वा विचारधारा चलेगी। मैं 2 वाक्य और आपको बोलना चाहता हूं, ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा, लोग कहेंगे देखो औरों को कम टाइम दे, खुद ने ज्यादा लिया। मुझे भी अन्याय उचित नहीं लगता। मैं 2 घटना और बोलना चाहता हूं। तो भानु मेरे बड़े भाई हैं, कोई बात नहीं, आपके टाइम में से 5 मिनट मैंने काट लिया। तो साथियों 2 घटना और कहूंगा। पहली 12 मई बुद्ध पूर्णिमा के दिन बौद्ध विहार के अंदर महाबोधि महाविहार में राज्यपाल ने, डीएम ने, कमिश्नर ने, बीटीएमसी के सारे मेंबर्स ने बौद्ध धर्म की विचारधारा के खिलाफ, बौद्धों की आस्था के खिलाफ काम किया। राज्यपाल को तुरंत हटाया जाना चाहिए, डीएम को बर्खास्त कर कर और बीटीएमसी के मेंबर्स को और चेयरमैन पे मुकदमा दर्ज करके जेल में डालना चाहिए। आप सहमत है कि नहीं है? 2 धर्मों के विरोध बीच में उन्होंने वैमनस्य पैदा करना, दंगे पैदा करने की कोशिश की है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। पहली मांग। दूसरी मांग, महाबोधि महाविहार मैनेजमेंट एक्ट कमेटी 1949 का जो एक्ट है उसको रद्द किया जाना चाहिए। आप अगर समर्थक है तो हाथ उठा के समर्थन कीजिए। समर्थक है? तीसरी डिमांड, 13 मई को इस बात की, वहां के अंदर जो वीडियो, वहां की फुटेज निकाल के या कैमरे की, उन लोगों की जांच करो जो महाबोधि महाविहार में पूरे दुनिया से बौद्ध आते हैं। वो कौन लोग थे जिन्होंने महाबोधि महाविहार के अंदर घुस के जय श्री राम का नारा लगाकर बौद्ध भिक्षुणी की पिटाई की और बौद्ध अनुयायियों पर हमला किया। मुकदमा दर्ज किया बनते विनाचार्य पे, लेकिन जिन्होंने महाबोधि महाविहार के अंदर घुस के जय श्री राम का नारा लगाकर दंगे करने की कोशिश की, धर्म के बीच में उन्माद पैदा करने की कोशिश की, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ? इस बात का जवाब बिहार की सरकार, बौद्ध गया का प्रशासन दे। जो लोग समर्थक हाथ उठा के समर्थन करें। वो लोग गिरफ्तार होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए जिन्होंने अंदर दंगे किए? होने चाहिए। चौथी डिमांड, बनते विनाचार्य जी के खिलाफ मुकदमा तुरंत वापस लिया जाए, उनको रिहा किया जाए। इसके बाद अंतिम बात, जम्मू लामा जी भी आ गए, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के चेयरमैन, उनका भी स्वागत है। साथियों लामा जी आ गए, वो मौजूद हैं, बंते जी मौजूद हैं। बंते जी के सामने उनकी उपस्थिति में 13 मई 2025 को बौद्ध गया के सिक्किम हाउस में
जितने भी पूरे देश से प्रतिनिधि आए थे, बौद्ध भिक्षु थे, उनकी एक सभा हुई और सभा के अंदर यह फैसला हुआ कि जो 12 मई को राज्यपाल ने जो कृत्य बौद्ध गया के अंदर बौद्ध तथागत बुद्ध की मूर्ति की तरफ पीट करके ब्राह्मणों के द्वारा मंत्रोच्चार से जो पूजा करके बौद्धों की आस्था को ठेस पहुंचाई है, उसके खिलाफ 5 जून को 2025 को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जाएगा। यह फैसला वहां हुआ था जिसके तहत आज का प्रदर्शन चल रहा है। और दूसरा फैसला हुआ था 6 और 7 जून को, उसमें भानु प्रताप सिंह जी भी मेरे साथ मीटिंग में मौजूद थे और भी बहुत सारे लोग मौजूद थे। दूसरा फैसला हुआ 6 और 7 जून को दिल्ली में पूरे देश से आए हुए बौद्ध प्रतिनिधियों का सम्मेलन होगा। उस सम्मेलन में तमाम बौद्ध संगठन, अंबेडकरवादी संगठनों से प्रतिनिधियों को लेकर, हर राज्य से प्रतिनिधियों को लेकर आगे के लिए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी, एक्शन कमेटी का गठन किया जाएगा। हर राज्य से बौद्ध प्रतिनिधि लिए जाएंगे, अंबेडकरवादी लिए जाएंगे और उनके द्वारा आगे के आंदोलन की रणनीति तैयार होगी। लेकिन उस आंदोलन, उस मीटिंग में जो तय हुआ वो लामा जी ने घोषणा की, लेकिन आज वो खुद नहीं है। तो धोखा किसने, कौन दे रहा है मिशन को? गलत बात है, उनको आना चाहिए था। लगातार मेरी बात हुई, उसमें 3 दिन के अधिवेशन की बात हुई थी, लेकिन उन्होंने ही मुझे कहा कि 3 दिन में ज्यादा खर्च होगा, आप इसे 2 दिन का कर लो। हमने 2 दिन का कर लिया। यानी जो जो सुझाव आकाश लामा ने दिए बंते जी, हमने मान लिए। उन्होंने घोषणा की, पलटी माली आज नहीं है यहां। इस तरह का धोखा ठीक नहीं है। फिर भी मैं ये उम्मीद करता हूं उनको सद्बुद्धि आएगी। मैं उनके खिलाफ कुछ और बोलना नहीं चाहता। मैं किसी पे कोई पैसे का आरोप नहीं लगाना चाहता, क्योंकि जब पैसे की बात आती है आंदोलन फेल हो जाता है। पैसा हाथ का मैल बहुत छोटी चीज है। महाबोधि महाविहार का आंदोलन वो हमारी आस्था की चीज है, वो हमारी सांस्कृतिक विरासत, हमारे जो स्वाभिमान से जुड़ी चीज है। और जब स्वाभिमान आगे आए तो पैसे को लात मार कर स्वाभिमान चुनना चाहिए। इसलिए लामा जी के खिलाफ मैं चाहता हूं कोई कुछ ना बोले, और ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के खिलाफ भी कोई कुछ ना बोले। हम उम्मीद करेंगे वो लोग भी मिलकर इस आंदोलन को चलाएं। और अभी एक काम और करना है, वो कल हम परसों 2 दिन की मीटिंग में तय करेंगे। पूरे देश से सुप्रीम कोर्ट में जो केस चला उसमें पार्टी बनेंगे। भारतीय बौद्ध महासभा भी पार्टी बनेगी, दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भी पार्टी बनेगी, समता सैनिक दल भी पार्टी बनेगा, भीम आर्मी भी पार्टी बनेगा, मिशन जय भी पार्टी बनेगा, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा भी पार्टी बनेगा। तमाम हमारे संगठन पूरे देश से उसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम लोग इंटरवीन करके सबको पार्टी बनाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को पता लगना चाहिए। आप ये मत मानिए कि भारत के अंदर 1-1.5% बौद्ध हैं। भारत के अंदर 20 करोड़ से ज्यादा लोग बौद्ध हैं, और आने वाले 10 साल के अंदर यह संख्या आधा भारत बौद्ध हो जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूं, अपने आप हो जाएगा। और वो इसलिए होगा क्योंकि उनके पूर्वज बौद्ध हैं, तो वो घर वापसी करेंगे। हम धर्म परिवर्तन के खिलाफ हैं। हम कोई धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे बंते जी, हम धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। हमारे पूर्वज बौद्ध थे, हम तो घर वापसी करेंगे। अपने घर में वापस आओ, सब अपने घर में वापस आओ, धर्म परिवर्तन मत करो, घर में वापस आओ। तो इस आंदोलन को मजबूती के साथ चलाया जाएगा। 2 दिन का प्रतिनिधि सम्मेलन अंबेडकर भवन पर होगा, और उस प्रतिनिधि सम्मेलन में हमारे पूरे देश के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे, और सबसे विचार करके 8 विषय तय किए। 8 विषय पे 4 कल और 4 परसों पूरा डिटेल डिस्कशन करके आगे की पूरी रणनीति बनाई जाएगी। कोर्ट में कैसे लड़ना वो भी, और बनते विनयचार्य जी का तो छोटा मुद्दा है। अगर आप केवल यहां टारगेट करेंगे तो हमारा विषय गौड़ हो जाएगा। अरे जेल छोटी चीज है, लोग तो कुर्बान हो गए देश की आजादी के लिए, और जहां हमारे पूरे समाज की इज्जत आबरू की बात हो, उसमें जेल क्या चीज है। इसलिए केवल बंते जी की रिहाई की बात मत करो, महाबोधि महावीर की मुक्ति की बात करो। रिहाई तो अपने आप हो जाएगी। तो इस आंदोलन को कैसे लड़ना है, पूरी रणनीति हम अपनी विचार गोष्ठी में तय करके राष्ट्रीय एक्शन कमेटी का गठन भी करेंगे। और वो एक्शन कमेटी केवल महाबोधि महावीर की मुक्ति तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ये जो प्राइवेटाइजेशन करके हमारे लोगों के नौकरी के रास्ते बंद कर दिए हैं, जो शिक्षा को महंगा करके हमारे लोगों से शिक्षा छीन ली है, आए दिन हमारे लोगों को बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है, घोड़ा छूने पर हत्या कर दी जाती है, भगवान की मूर्ति जिसे भगवान कहते हैं छूने मात्र पे या पवित्र कर दिए कहकर मार दिया जाता है, मूछ रखने पे मार दिया जाता है, घोड़ा खरीदने पे मार दिया जाता है, घोड़ी पे बारात निकालने पे हमले होते हैं। इस तरह के भी तमाम मुद्दों पर एक राष्ट्रीय आंदोलन बनाना पड़ेगा। यहां घटना हो गई, वहां प्रदर्शन कर दिया, यहां हो गई, वहां कर दिया, इससे काम नहीं चलेगा। इससे तो हमारी पूरी एनर्जी केवल एक्शन के रिएक्शन में चली जाएगी। हमें केवल एक्शन का रिएक्शन नहीं करना। बौद्ध में भारत बनाओ, उत्पीड़न अपने आप खत्म।
अभियान जय भीम। आगे का अभियान क्रिया की प्रतिक्रिया पे नहीं, बौद्ध में भारत बनाने पर लगाओ। जय 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 जय। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम जय भारत की क्या पहचान। बिल्कुल संघ को निवेदन करता हूं, बौद्ध की क्या पहचान। लास्ट में एक डिमांड आपसे पास करवाना चाहता हूं। पहली, उपासकों का पूरे देश के सारे संगठनों में से कल एक्शन कमेटी बने 2 दिन के अंदर, और दूसरी बौद्ध भिक्षुओं के अंदर से भी एक कमेटी बने, ताकि बौद्ध भिक्षुओं में भी सारे संगठनों में तालमेल बने, और तमाम, चाहे भीम आर्मी हो, मिशन जय भीम हो, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा हो, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया हो, समता सैनिक दल हो, इन तमाम संगठनों में भी आपस में तालमेल बने, मिलजुल के आगे की रणनीति तय करें। टुकड़ों में लड़ाई लड़ेंगे तो जीत नहीं पाएंगे। एकजुटता के साथ लड़ाई के लिए 2 फॉर्मूले पे काम करना है, एक समाज के बीच, एक हमारे बौद्ध भिक्षुओं के बीच। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम जय भारत जय संविधान।